मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक के सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया था और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध हो चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगी। आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। दूसरा, यह फ्रेंच के एक आर्टिस्ट ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम की इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। शुरू में यह पेंटिंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब ग्रेस लूव म्यूजियम पेरिस में यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम में पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी ही बात थी। इसकी चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के लिए एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने इसकी जुआ पेंटिंग्स भी बनाई थी। वह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियो दे प्रादो में रखी गई हैं। सन 1514-1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। साथ ही मोनालिसा आज भी रहस्य है। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस गैरार्डिनी की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। कई बार इस पेंटिंग को लोगों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी थी। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। सन 2003 में $6.5 मिलियन खर्च करने के बाद फ्रांस के पेरिस में लूव्र संग्रहालय में स्थित मोनालिसा की पेंटिंग का एक अपना कमरा है, जिसमें वह सुरक्षित रखी है। अभी के समय में मोनालिसा पेंटिंग का शुद्ध मूल्य लगभग $750 मिलियन है, और वो भी बिना किसी बीमा